क्या आपको कोई लड़की पसंद है और आप उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं? हालांकि आप उसे जबरदस्ती अपने प्यार में नहीं डाल सकते, पर खुद को एक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। यहाँ एक लड़की को प्रभावित करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं। पहला उस लड़की के लिए जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, और दूसरा उस लड़की के लिए जिसे सिर्फ आपकी दोस्ती में दिलचस्पी है, आपके अधिक आकर्षक लगने और आपसे अच्छी खुशबू आने के साथ साथ आपके अपने सौंदर्य की देखभाल करने से उसे यह एहसास होगा कि आप परिपक्व हैं और महत्वपूर्ण दैनिक कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इस बात पर ध्यान दें कि वह किस ढंग के कपड़े पहनती है और आप भी उसी ढंग के कपड़े पहनिए। इससे उसे आपके साथ नाता रखने में आसानी होगी और वह आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी। और इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। दिन में कम से कम एक बार नहाएं। यह सुबह के समय करना सबसे अच्छा है ताकि आप ताजगी और साफ होने के एहसास के साथ दिन की शुरुआत कर सकें। अपने बाल धोएं, सब जगह साबुन लगाएं और उसे पानी से धोकर साफ करें। एक अच्छी सुगंधित साबुन इस्तेमाल करें, पुदीने या नींबू जैसी सुगंध का इस्तेमाल करें। अपने मुंह को साफ रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें, दांत को फ्लॉस से साफ करें और माउथ वॉश का उपयोग करें। दिन के बीच में अच्छी सांस के लिए पुदीने और चबाने वाली गम का उपयोग करें। हेयर स्टाइल अच्छी रखें। रोजाना दाढ़ी बनाएं, या अगर आप चेहरे के बालों को बढ़ा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उसे एक समान लंबाई में रखें ताकि वह अनियंत्रित या मैली कुचली न लगे। यदि आपकी भौं जुड़ी हुई है तो अपनी नाक के ऊपर वाले बालों को खींचकर निकाल लें। डिओडोरेंट उपयोग करें। सुबह स्नान से बाहर निकलने के एकदम बाद इसका प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि इसकी बहुत स्त्री संबंधी, गर्ली या बहुत मर्दानी जैसी सुगंध न हो। साफ कपड़े पहनें। यदि आप खुद को बार बार साफ कपड़े ढूंढने की स्थिति में पाएं, तो हर रविवार रात को अपने सभी कपड़े धोने के जैसी एक नियमित कपड़े धोने की अनुसूची स्थापित करने पर विचार करें। टिप: कोलोन का ज्यादा इस्तेमाल न करें। आप कोलोन या शरीर स्प्रे के कुछ स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक मत करिए। विनम्र रहें। विनम्र रहने का यह मतलब नहीं है कि आप गैर दिलचस्प हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करना जानते हैं। एक ऐसी गुणवत्ता जो ज्यादातर लड़कियां अपने प्रेमी में चाहती हैं। यह चीजें सभी के लिए करके उस लड़की को दिखाएं कि आप सिर्फ उसी की तरफ ही नहीं बल्कि सभी की ओर विचारशील हो सकते हैं। प्लीज, थैंक यू और यू आर वेलकम कहिए। कुछ पूछते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि या मुझे अच्छा लगेगा अगर आप का उपयोग करें। यदि कोई आपके पीछे दरवाजे से आ रहा है तो उनके लिए दरवाजे को खोलकर पकड़े। जनता में या कुछ लोगों के बीच गाली देने या कुछ बुरा कहने से बचें। अपने दोस्तों के साथ छूट से बर्ताव करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आप अच्छी तरह से न जानते हो उनके सामने अपना सबसे अच्छा व्यवहार दिखाने का प्रयास करें। स्टेप 3: बोलने से पहले सोचें। बोलने से पहले सोचें। सभी लोग कभी कभी गलती से बेकार की बातें कह देते हैं, लेकिन जब आप इस लड़की के आसपास हैं तो इसे सीमित करने की पूरी कोशिश करें। बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचें कि आपको क्या बोलना चाहिए। अन्य लड़कियों की बातें न करें। आपको शायद उसे जालस बनाना एक अच्छा विचार लगे, लेकिन ऐसा न करें। उसके सामने अन्य लड़कियों के सौंदर्य को लेकर चर्चा करना आपको एक सतही और अस्थिर व्यक्ति के रूप में प्रतीत करेगा। जहां तक वह जानती है, आप सिर्फ उसी में रुचि रखते हैं। एक गुंडे जैसे रूप में आने से बचें।
लोगों को नीचा दिखाना और उनकी ओर लापरवाही भरा अपमान करने से बचें। भले ही आप उसे मजाकिया ढंग में कहें, शायद वह आपके मजाक को समझने में असफल रहे और उस मजाक को दिल पर ले ले। गंदे चुटकुले मत सुनाएं। ऐसे हास्य का एक समय और स्थान होता है, जैसे कि जब आप अपने पुरुष दोस्तों के साथ हों। उस लड़की के आसपास ऐसा व्यवहार न करें। स्टेप 4, उसकी एक ईमानदार तारीफ करें। उसकी एक ईमानदार तारीफ करें। एक बात जो आपको उसके सामने करनी चाहिए वह यह है कि आप उसकी एक अच्छी और वास्तविक तारीफ करें। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लग रहा है। ऐसा करिए, सोचें कि आपको उसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। वह उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी बुद्धि या जो भी आपको उसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता लगती हो वह हो सकता है। इसके बोरे में एक चेतावनी सिर्फ यह है कि आप उसकी आंखों या उसकी मुस्कान को छोड़कर किसी भी शारीरिक लक्षण पर उसकी तारीफ न करें। भले ही उसकी शारीरिक दिखावट बहुत अच्छी हो, लेकिन इसकी तारीफ करने का समय अभी उचित नहीं है। यह अर्ध निजी तौर पर करें। आपको उसकी तारीफ करने के लिए एकदम अकेले होना की जरूरत नहीं है, पर कोशिश करें कि आप उसकी तारीफ उस जगह करें जहां उसके दोस्त या आपके दोस्त आपको सुन सकें। आप यह टेक्स्ट मैसेज या इंस्टेंट मैसेज के जरिए भी कर सकते हैं। इसे छोटा और प्यार भरा रखें। उसके सबसे अच्छे गुणों पर 3 या 4 मिनट के लिए काव्य होने की कोई जरूरत नहीं है। एक साधारण एक पंक्ति भी ठीक रहेगी। यह ध्यान दें कि आप इसे कैसे कहते हैं। यह एक सुंदर ड्रेस है या मुझे आपकी ड्रेस बहुत पसंद है के बजाय कहें कि आप इस ड्रेस में सच में बहुत अच्छी लग रही हो। कपड़ों की नहीं बल्कि लड़की की तारीफ करें। बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। मुस्कुराइए कहते हुए ऑय कांटेक्ट भी रखिए। स्टेप 5, उसे खास महसूस कराएं। उसे खास महसूस कराएं। कुछ ऐसे छोटे तरीके खोजें जिससे उसे लगे कि आप उसे एक अनोखे व्यक्ति के रूप में देखते हैं और वह निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देगी। उसे अनदेखा मत करें या ज्यादा भाव ना खाएं। यदि वह आपको मैसेज भेजे तो उसे वापस एक मैसेज भेजें। यदि वह बात करना चाहती है तो उसके लिए समय बनाने का प्रयास करें, भले ही वह थोड़ा असुविधाजनक हो। अपने वर्तमान कार्य को छोड़कर उसकी मदद करें। यदि उसे कुछ सहायता की जरूरत है तो उसकी सहायता करने की पेशकश करें। यह एक भारी या बोझिल सामान उठाने की स्थिति या उसका किसी काम में हाथ बटाना या एक मुश्किल स्थिति में उससे बातचीत करना हो सकता है। उसे बात करने दें। एक लड़की से बात करते हुए एक गलती वह है जब आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं। लड़कियां बात करते हुए आम हितों के बारे में ज्यादा आसानी से बात कर सकती हैं। उसे उसके हितों, शौक, पसंदीदा किताबें, संगीत आदि के बारे में पूछें। यदि वह आपसे एक सवाल पूछे तो उसका थोड़े छोटे वाक्यों में जवाब दें और फिर सवाल को उसकी तरफ वापस मोड़ें। इससे उसकी बातचीत में दिलचस्पी बढ़ेगी। उसके साथ एक सीक्रेट जोक शुरू करें। ऐसा करने से आप दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप बांट पाएंगे जो सिर्फ आप दोनों के बीच ही रहेगा। यह उसे विशेष, शामिल और आपके करीब महसूस कराएगा। यह आपको आसानी से वार्तालाप शुरू करने में भी मदद करेगा। लेकिन याद रखें कि यदि आप उस गुप्त मजाक का काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं तो यह जल्द ही मजेदार से फीका पड़ सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको इसकी जरूरत हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर समय बिताएं। वह घंटे अपने आप पर व अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए समर्पित करें जो आप अन्यथा उसके साथ या उसके बारे में सोचने पर बिताते।
आप बेहतर आत्मविश्वास के साथ एक नए और बेहतर आदमी बन पाएंगे, भले ही वह दिन के अंत में उस बात पर रुचि रखे या नहीं। याद रखें कि आप यह उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप का सबसे अच्छा रूप बन पाएं, अपने जीवन पर नियंत्रण करना सीखें। यदि आपको लगे कि आपके जीवन के कुछ पहलू आपके नियंत्रण से बाहर हैं, वह स्कूल, आपका कैरियर या वित्त है, तो अभी वक्त है कि आप उस पर लगाम लगा लें। हिसाब लगाइए कि अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए आपको क्या करना होगा और महसूस करिए कि आप पटरी पर वापस आ गए हैं। और फिर यह करिए, इस पर और अधिक समय बर्बाद मत करें। हाँ, लड़कियां उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हैं, पर इससे अच्छा यह है कि आपको अपने आप पर विश्वास है और खुद को आश्वस्त रख सकेंगे कि सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है, क्योंकि यह आपने खुद किया है। एक नया शौक या दिलचस्पी ढूंढें। क्या आप काफी समय से एक नया खेल खेलने की कोशिश करना चाहता थे, या कोई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप हमेशा से अधिक जानना चाहते थे? इसका समय अभी है। खुद को किसी भी उन पाठ्येतर गतिविधियों में समर्पित कर लें जो आपको मनोरंजक लगें और उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। लड़कियां उन लोगों में रुचि रखती हैं जो कि दिलचस्प होते हैं, और शौक रखना या बाहर की गतिविधियां रखना आपको रोचक बनाता है। टिप: अपने सौंदर्य को सुधारने के लिए कदम उठाएं। अपनी दिनचर्या को थोड़ा और अधिक कठोर बनाने की कोशिश करें और फिर देखिए कि यह आपके आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करता है। अपनी त्वचा पर ज्यादा ध्यान दें, अपने बालों को एक अलग बनावट देने की कोशिश करें, नियमित रूप से स्नान करें, एक नए कोलोन का इस्तेमाल करें, इत्यादि। स्टेप 2: थोड़ा समय उससे दूर किसी स्थान पर बिताएं। थोड़ा समय उससे दूर किसी स्थान पर बिताएं। यदि आप उस लड़की के बारे में पागल हैं तो यह करना सबसे मुश्किल है, लेकिन यह दोस्ती के क्षेत्र से बाहर निकलने का एक निश्चित तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपको एक अलग तरीके से देखे, तो आपको थोड़ा समय उससे अलग बिताना होगा, ताकि जब आप उससे फिर से बातचीत शुरू करें तो आप अपने रिश्ते को पुनः शुरू कर सकें। कम से कम 3 या 4 हफ्तों के लिए उसके साथ कम से कम कांटेक्ट करने का संकल्प लें। यह बहुत लंबा लगेगा, लेकिन आप यह कर सकते हैं। उसे देखने पर विनम्र रहें, लेकिन उसके साथ बाहर नहीं जाएं। लंबे समय तक फोन पर बात न करें, डेट्स पर न जाएं, और उसके मैसेज का जवाब छोटा और सीधा दें। यदि वह आपसे पूछे कि आप उससे बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, तो कहिए कि आप अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय ले रहे हैं। उसे कहिए कि इसे दिल पर न लें, आप सिर्फ अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में लक्ष्यों को पूरा करने पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर लड़कियों को प्रेरित और महत्वाकांक्षी लोग पसंद होते हैं। यह सबसे अच्छा कारण है जो आप दे सकते हैं, भले ही वह व्याकुल है कि आप उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहे हैं। स्टेप 3: एक नया पहला प्रभाव बनाएं। एक नया पहला प्रभाव बनाएं। थोड़ी देर दूर रहने के बाद जब आप उससे मिलने के लिए तैयार हों, तो आपके पास फिर से एक और पहला प्रभाव बनाने का मौका होगा। अगर आप इसे एक ठीक तरीके से करें तो वह आपको एक नए रूप में देखेगी, सर्वोत्तम दिखें। जब आपको लगे कि आप उससे फिर से मिलने के नजदीक हैं, तो जितना हो सके उतना अच्छा दिखने का प्रयास करें। इस तरह से उसके साथ अगला मिला करने पर आप खुद को असावधान स्थिति में नहीं पाएंगे। अपने इरादे स्पष्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वह आपको प्रेमी के रूप में देखे, तो उसकी तरह व्यवहार करिए। उसके साथ फ्लर्ट करें, आंखों से संपर्क
बनाए रखें। उसकी एक खूबसूरत तारीफ करें। फिर से पुरानी आदतों की चपेट में मत आइए और ऐसा न दर्शाएं कि जिस जमीन पर वह चलती है आप उसकी पूजा करते हैं। उसे विशेष महसूस कराएं, पर इसके लिए खुद को छोटा करें। स्टेप 4, आसानी से अपना समय उसे न दें। आसानी से अपना समय उसे न दें, उसके लिए लगातार उपलब्ध होने के बजाय उसे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा काम करने दें। उदाहरण के लिए, आप उसके साथ रोमांटिक हास्य देखने के लिए और उसके नवीनतम ब्रेकअप के बारे में शिकायत सुनने के लिए उपलब्ध नहीं हो। हालांकि अगर उसे दिलचस्पी है तो आप उसे शुक्रवार की रात को खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए उपलब्ध हैं। टिप, आप उसके लिए फ्रेंडशिप में जो करते थे उसके और आप एक संभावित प्रेमी के रूप में उसके लिए जो करने के लिए तैयार हैं उसके बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचें। इस अंतर का पालन करने के बारे में जागरूक रहें। स्टेप 5, समय बर्बाद न करें। समय बर्बाद न करें। आप संपर्क को फिर से शुरू करने के बाद उसे बाहर पूछने में या अन्यथा अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए महीनों का इंतजार न करें। इसे सप्ताह के भीतर करें। उसे एक डेट पर चलने के लिए पूछें जो स्पष्ट रूप से रोमांटिक हो। इसका मतलब है कि सप्ताहांत पर रात के खाने पर सिर्फ आप दो। उसे संकेत मिल जाएगा। उसके लिए अपनी भावनाओं को एक स्पष्ट आत्मविश्वास तरीके से बताएं। उसे बताएं कि आप उसके साथ एक दोस्त से ज्यादा होने में रुचि रखते हैं। उसे बताएं कि अगर उसे आप में दिलचस्पी नहीं है तो आप उसका निर्णय स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन आप दोस्ती के क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं। संपर्क सीमा को तोड़े। उसका हाथ पकड़े, उसे गले लगाएं, उसे प्रेमपूर्वक गले लगाएं या अन्यथा मेज पर शारीरिक संपर्क प्राप्त करें। यह संदेश भेजने का एक बहुत स्पष्ट तरीका है, खासकर अगर संपर्क सीमा आपके पूर्व बातचीत की एक विशेषता थी। उस पुराने शॉन कॉनरी फिल्म का उदाहरण याद रखें। एक महिला के दिल की कुंजी एक अप्रत्याशित समय पर एक अप्रत्याशित उपहार है। उपहार को अनोखा होने की जरूरत नहीं है। एक फूल जैसा कुछ सरल या उसे उसका पसंदीदा भोजन खिलाएं। उसे यह देने को लेकर ज्यादा बड़ी बात न बनाएं। इसे बस एक मुस्कान के साथ करें और उसका धन्यवाद स्वीकार करें। उसके फैसले को स्वीकार करें। अगर आपने उसे प्रभावित करने की सारी कोशिश की है और उसे अब भी आपसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शान से पीछे हट जाइए। कभी कभी वह चिंगारी वहां नहीं होती। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है और बाहर ऐसी अन्य लड़कियां हैं जो आपकी व्यक्तित्व की सराहना करेंगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अपना सबसे बहादुर स्वयं बने। अवसर लें। जब भी वह एक दुखद मनोदशा में हो तो उसे सांत्वना दें और दर्शाएं कि आप उसकी देखभाल करना चाहते हैं। अजीब मत बनिए। उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें। जब आप उसे देखते हैं तो उसकी तरफ मुस्कुराइए। मजाक करिए ताकि आप एक दूसरे के साथ हंस सकें। वास्तविक बने रहें ताकि वह आपको पसंद करे, किसी और को नहीं। यदि आपको एक लड़की को प्रभावित करने के लिए मुश्किल हो रही है तो बस एक गहरी सांस लेने की कोशिश करें और शांत हो जाएं। किसी भी समय पर उसके साथ कठोर न बने। कोई भी लड़की ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं करती जो कि असभ्य हो, यहाँ तक कि अगर यह आपका किसी को प्रभावित करने का तरीका ही हो। कुछ लड़कियां प्राकृतिक रूप से चुलबुली होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें आप में दिलचस्पी है। भले ही वह आपके साथ काफी समय बिताती है, आपको गले लगाती है और आपके साथ अन्य मोहक बातें करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको पसंद करती है।
धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएं ताकि आपको असलियत का पता चल सके। मान लें कि आप उसे पसंद करते हैं। यह हमेशा एक कोशिश करने के योग्य है। एक सज्जन बनिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक या दो चुटकुले नहीं कह सकते हैं। वास्तव में आपको उसकी मुस्कुराहट पाने के लिए थोड़ा मजाक का प्रयास करना चाहिए। हर जगह उसके पीछे मत जाइए। यह स्वचालित रूप से आपको एक पीछा करने वाले के रूप में प्रतिष्ठा दे देगा और यह उसे चौंका सकता है। यहाँ तक कि यह आपके बर्ताव पर निर्भर करता है कि आपका थोड़ा सा पीछा करना भी उसके मन में भय पैदा कर सकता है। उसे आवश्यक महत्वपूर्ण महसूस कराएं और उसे दर्शाएं कि आप उसे पसंद करते हैं। यह एक सबसे बड़ी तारीफ है जो आप उसे दे सकते हैं। अगर आपके दांतों में तार है या आप चश्मा पहनते हैं या आपको मुहासे हैं तो निराश मत हो। अधिकांश लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसे हैं, बस सिर्फ आप आलसी नहीं होने चाहिए। कुछ लड़कियों को दांतों की तार और चश्मा आकर्षक लगता है और कई बुरे रंग को भी अनदेखा करती हैं। एक सप्ताह से अधिक के लिए उसके साथ सिर्फ इश्कबाजी ही न करें बल्कि उसे बाहर जाने के लिए भी पूछें। सामाजिक मीडिया पर उसे बाहर जाने के लिए मत पूछें, लड़कियों को यह पसंद नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बाहर जाने के लिए पूछने में ज्यादा समय तक इंतजार न करें। यदि आप एक संगीत का उपकरण बजाना जानते हैं तो कुछ संगीत के एक अंश की रचना करें और उसके लिए यह बजाएं या उसका पसंदीदा गीत बजाएं। सहानुभूति और स्नेह दिखाएं। यदि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वह दुखी या उदास है तो उसे गले लगाएं। बस यह न कहिए कि आपको उसकी स्थिति पर खेद है और आपको आशा है कि वह बेहतर महसूस करे। यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि फिर उस लड़की को पता चलेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। उसके साथ संपर्क में रहें। आप किस तरह से बर्ताव करते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि वह आपके साथ सारा समय बिताना चाहेगी या फिर उसे आपका चेहरा देखना ही बहुत ज्यादा संपर्क करना लगेगा। यदि आपको लगे कि वह आपको एक पीछा करने वाले के रूप में देख रही है तो पीछे हट जाएं, क्योंकि स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश करके आप सिर्फ अपनी स्थिति को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। इसके बजाय अपने या उसके एक दोस्त को हस्तक्षेप करने के लिए कहकर प्रयास करें। कभी कभी मजाकिया होने की कोशिश करें क्योंकि लड़कियों को मजाकिया लड़के पसंद हैं। व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। लड़कियों को घुमा फिराकर बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते, इसलिए विशिष्ट रूप से बात करें। बालों की बनावट ऐसे ढंग से करें ताकि वह आपको सूट करे। उसके और उसके दोस्त और अपने लड़के दोस्तों के लिए गतिविधियों का प्रबंध करें। अगर आप उन्हें अपनी प्रतिभा सिखाने में मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुरूर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे किसी भी प्रकार के मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से यह मत बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, भले ही वह कितना गजब हो। अगर आप अपने पिता के साथ एक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो संभावना है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। यदि वह आपके साथ बहुत बातें करती है और आपको छूने के लिए अच्छा बहाना ढूंढती है तो संभावना है कि वह आपको पसंद करती है। यदि आपने ऊपर के सभी चरणों का पालन किया है और यह काम करने में असफल रहे हैं तो निराश महसूस न करिए। जिस लड़की ने आपको ठुकरा दिया है उसकी अपेक्षा में ऐसी बहुत अधिक लड़कियां हैं जो आपकी काफी अधिक सराहना करेगी। ज्यादा हिफाजती होने की कोशिश न करें। अच्छी पोशाकें पहनें और खुद को अच्छी तरह से तैयार करें। ज्यादा बेढंगा व्यवहार न करें
उसे शायद लगेगा कि आप असल में काफी अजीब हैं और फिर वह आपसे दूर रहने की कोशिश करेगी। यदि आपको मुहासे या उसके जैसी कुछ और बीमारी है तो हार न माने। लड़कियां लड़कों के चेहरे की दिखावट को नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को ज्यादा पसंद करती हैं। कभी भी लड़की की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं और स्वच्छ और अनुशासित रहें। शर्मीले न बने, हमेशा खास रहें और उसे भी आपके लिए खास बनने दें। अपने पिता से मदद के लिए पूछें, वह पहले से ही इस मामले में अनुभवी हैं और महिलाओं के साथ डेटिंग के विषय पर बहुत ज्ञानी होंगे। उससे बात करते समय लड़की की आंखों में देखें। अजीब मत बनिए, अभिमानी मत बनिए। ऐसा न सोचें कि यदि आप किसी शासक जैसा व्यवहार करेंगे तो वह आपको पसंद करेगी। लड़कियों को वे लड़के पसंद हैं जो सरल हों और सहानुभूति प्रकट करते हों। अपने आप को निराश प्रतीत न कराएं, वास्तविक बने रहें।